हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मिस्टर आनंद सर। आज की क्लास में हम लोग बेसिक ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं सबसे पहले टॉपिक को लिख देता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आज हम लोग ऐड के बारे में पढ़ेंगे। ऐड का मेथड क्या है बनाने का, उस मेथड को सीखेंगे। सब्ट्रैक्ट का क्या है मेथड, उसके बारे में सीखेंगे। मल्टीप्लाई का क्या है रूल और मेथड, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और डिवाइड के बारे में करेंगे। तो इस जो भी हम लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड पढ़ने जा रहे हैं, और ऐसे भी हम लोग वी ऑल नो जानते हैं कि जितने भी आगे जाके सीनियर बनोगे, 10th, 11th, 12th, कोई भी सोल्यूशन विदाउट ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड का पॉसिबल नहीं है। तो आप ये जानो कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको होल लाइफ पढ़ना है। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करेंगे बेसिक ऐड। तो सबसे पहले हम लोग ऐड को एडिशन भी कहते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट में ऐड से ही मतलब लिखते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़। जो सिंबल होता है जोड़ का, इस तरीके का। हिंदी में इसे हम लोग जोड़ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ऐड बोलते हैं। कुछ बच्चे अगर जो गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के जो बच्चे होंगे, इमामगंज के स्कूल के बच्चे होंगे, वो जो है इसके बारे में समझ रहे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे ऐड के बारे में। जैसे ऐड का मतलब होता है, ऐड का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना। जैसे मेरे पास अभी 5 रुपया है, 5 रुपया मेरी मम्मी दे दी, तो अब मेरे पास कितना रुपया हो गया। तो इसे एक आई लाइक ऐड मीन काउंटिंग। ऐड का मतलब है, जैसे अगर आपको काउंटिंग आता होगा, लेटर पहचानते होंगे, तो ऐड सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलिए मैं कुछ लेटर लिख रहा हूं। जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूं, ये एक नंबर है। इस नंबर को आप लोग पहचान रहे हो, इस लेटर को, ये 4 है। एक और मैं लेटर ले रहा हूं, ये लेटर 2 है। अब इसे मुझे ऐड करने के लिए टीचर बोल दिए कि बच्चे आप इसे मुझे ऐड करके दिखलाओ। तब कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसको क्या करें, कैसे करें। तो सबसे पहले मुझे समझना होगा कि ऐड का मतलब, कहीं कहीं सिंबल नहीं भी होता है। तो मुझे ये जानना जरूरी है कि ऐड का मतलब ही होता है ऐड करना, मीन्स जोड़ना। तो ये 4 है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे इसका रूल्स है ऐड। कुछ बच्चे फिंगर्स पे काउंट कर लेते हैं, कुछ बच्चे जो है अपने कॉपी पे जो है लाइनिंग करके काउंट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और कुछ बच्चे का माइंड आगे, या आपका भी आगे चल के इतना एक्टिव हो जाएगा कि आप बिना काउंट किए हुए, बिना लाइनिंग किए हुए, आप अपने माइंड में ही हर चीज कर लोगे और आप डायरेक्ट इसका आंसर ला दोगे। तो चलिए, मैं इसलिए मैं अपने आप को भी एक प्री प्राइमर बच्चा समझ रहा हूं। जो जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम जब मैं ऐड सीखा होगा, तो मुझे भी बहुत समय लगे होंगे, मुझे भी वैसा ही लगता होगा जैसे आज आपको लग रहा है। तो चलिए मैं लाइनिंग मेथड से, और ऐसे भी टीचर्स जो है मैक्सिमम या अधिकांशतः लाइनिंग मेथड से ही जो है बच्चे को एडिशन के बारे में सिखलाते हैं। तो ये बच्चे 4 है, तो मैं 4 है तो मैं 4 लाइन करता हूं, 1 2 3 एंड 4। ये मेरा 4 लाइन हो गया। उसके बाद ऐड मुझे कितना करना है, तो 2, यानी 2 और इसमें ऐड करना है, मतलब जोड़ना है, 2 और बढ़ा देना है। तो मैं 2 लाइन और डालता हूं, 1 एंड 2। अब मैं क्या करूंगा, मैं बताया था ना कि ऐड का मतलब होता है काउंटिंग, काउंट करना। तो अब मैं ये टोटल लाइन को काउंट कर लूंगा। तो चलिए आप भी काउंट करेंगे मेरे साथ, बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। कितना आया आप लोग का? भी 6 आया, 6 आया। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 6। ये मेरा ऐड हो गया कंप्लीट। चलिए और मैं ऐसा और क्वेश्चन लेता हूं।
मैं नेक्स्ट लेटर डालता हूं। आपको लेटर पहचानने आना चाहिए, जब भी आप ऐड बना सकते हैं। अगर आप नहीं पहचानते हैं तो इसके लिए लेटर तो पहचानना होगा। नेक्स्ट मैं लेता हूं 5। अब इसे मुझे ऐड करना है। अब इसे मैं कैसे ऐड करूं? तो चलिए, पहले 7 है तो मैं 7 लाइन्स करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। अब उसके बाद 5 है, मैं 5 लाइन और करता हूं। 1 2 3 4 5। चलिए, लाइनिंग फर्स्ट मेथड मेरा है लाइनिंग करना। अब सेकेंड मेरा रूल्स कहता है कि आप लाइनिंग करने के बाद उसे काउंट कीजिए, काउंट करना। तो चलो बच्चे, अब हम लोग साथ में, आपको भी करना है, सिर्फ मैं नहीं करूंगा। अगर आप करोगे तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको सिखलाना चाह रहा हूं, मैं खुद नहीं सीखना चाह रहा हूं। जैसे कि अगर आपको साइकिल सीखना होता है तो सिखलाने वाला ही सिर्फ अगर फील्ड में जाए तो क्या आप साइकिल सीख जाएंगे? आप नहीं सीखेंगे। इसलिए आपको भी साथ जाना होगा, आपको भी साइकिल चलाना होगा। भले साइकिल चलाएंगे कोई और, लेकिन आपको उनके साथ रहना होगा, उनके सिस्टम को जानना होगा, वो उसका क्या रूल्स है, क्या सिस्टम है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए आइए अपना टॉपिक पे आते हैं। अब इसे हमें काउंट करना है, तो चलिए काउंट करते हैं। आप भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आया? 12। तो 1 2 12, इसका आंसर हो गया बच्चे 12। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं ताकि आप लोग ये सब तो मुझे आता है। जैसे मैं ये मेरा बताने का रीजन है, कुछ पेरेंट्स के अगर घर का बच्चा एनसी का होगा, एलकेजी का होगा, तो बोर फील कर रहे होंगे कि क्या सर ये सब बिल्कुल ये डाल रहे हैं। लेकिन मुझे उस बच्चे का भी फिक्र है, क्योंकि मेरे यहाँ प्ले क्लास भी है। मेरे यहाँ प्ले क्लास के 2 सेक्शन में एबव 75 स्टूडेंट्स हैं। तो जो बच्चे 1 के हैं, 2 के हैं, वो तो घर में भी पढ़ लेंगे, खुद से भी रीडिंग करके पढ़ लेंगे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन है तो उस बच्चे के लिए जो प्ले क्लास के हैं। तो चलिए, मैं और सब तो सीनियर 1 2 4 3 5 6 के लिए तो और सब टीचर लोग ये गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल इमामगंज के यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाकर डाल ही रहे हैं। तो मैं सोचा कि मेरा छोटा बच्चे क्यों निराश हो। और मेरा दूसरा इस बेसिक डालने का रीजन है, जैसे अभी कुछ कुछ गांव में लोग बोलते हैं, अभी भी हमको सुनने में मतलब 1-2 कॉल आता है कि क्या सर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो क्या गांव देहात के बच्चा पढ़ पाएगा, समझ पाएगा? तो ऐसा सोचना गलत है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, आपके घर में स्मार्टफोन या फिर आपके यहाँ सिस्टम। अगर बच्चे ये नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आपके यहाँ स्मार्टफोन है तो स्कूल चाहे कितना दिन भी क्लोजिंग पे हो, आपको पढ़ाई में मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ये मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं। मैं बिल्कुल हर पॉइंट के बारे में बताऊंगा, कैसे खाना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, कैसे ऐड सीखेंगे सर, कैसे बोलने सीखेंगे सर, कैसे क्या है, मैं आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा। मैं रोड पे कैसे चलूंगा, देखो तुम मेरे साथ रहो ना, मैं धीरे धीरे हर पॉइंट पे वीडियो बनाऊंगा। मुझे खेलना कब है, खेले कैसे, मैं ये भी बताऊंगा। मैं एक टीचर, एक स्कूल का डायरेक्टर होकर भी मेरा खुद हैबिट था शाम में हॉस्टल के रेसिडेंशियल स्टूडेंट्स को ग्राउंड में ले जा करके 1-1.5 घंटा एवं क्रिकेट खेलना। तो खेलना बच्चे बुरी बात नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं खेलना गलत बात है, तुम नहीं खेलो, तो नहीं, ये पेरेंट्स का कहना गलत है। हाँ, आप खेलो तो टाइम टेबल से खेलो, आपका जो वर्क है वो आप अपना वर्क करके खेलो। अब ऐसा नहीं कि मैं खेलता हूं तो मेरे यहाँ इधर बच्चे पढ़ने आए, ऑफिस चालू है और मैं जो है बैट और बॉल लेकर चल दूं ग्राउंड में, तो ये तो बच्चे गलत है ना। तो आप कोई भी वर्क को करते हो, खेलना भी एक वर्क है, सोना भी वर्क है, पढ़ना भी वर्क है, मस्ती करना भी वर्क है, डांस करना भी वर्क है। तो आप टाइम टेबल के साथ करें। अब ये नहीं कि डांस करना है तो क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं और आप डांस करो, नहीं, आप डांस जब भी करो जब आपके टीचर बोले।
तो इसीलिए मैं बेसिक डाला हूं, ताकि ये वीडियो देखकर बच्चा ये ना बोले कि सर वीडियो तो बनाए हैं, डाले हैं, मेरा स्कूल से यूट्यूब के माध्यम से हमें स्टडी तो करवाया जा रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो बताइए क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूं ना। अब मैं मानता कि बड़ा 4 डिजिट 5 डिजिट का मैं ऐड बताता, बैलेंस का बताता, तो ठीक है, मेरा 1-2 वीडियो ज्यादा बनेगा, मेरा ज्यादा मेहनत होगा। अगर आपको आता है तो आप ये वीडियो आप मत देखो, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देख लेना। मैं ऐसा वीडियो इसलिए बना रहा हूं ना कि जो ये लोग गांव में बात बोल रहे हैं ना कि नहीं देहात का बच्चा जो है यूट्यूब के माध्यम से नहीं पढ़ सकता है। क्यों नहीं पढ़ सकता है? देहात के बच्चा जो है जींस पहन सकता है, वो अपना बर्थडे मना सकता है, तो वो यूट्यूब के माध्यम से क्यों नहीं पढ़ सकता है? वो बिल्कुल पढ़ेगा और मैं पढ़ाऊंगा। बस आप मेरे साथ लगे रहिए। जैसे मैं अपना समय आपके साथ दे रहा हूं, आप भी मेरे साथ समय दीजिए। अगर साथ में आपके पेरेंट्स हैं तो साथ में आप अपने पेरेंट्स को भी बैठाए रखिए। हो सकता है मैं कहीं बोल रहा हूं तो सपोज मेरा भाषा या आप सामने तो हो नहीं, मैं दोबारा अगर आपको कुछ दिक्कत भी होगा तो आप बोलेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा। उसके लिए आपको गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल इमामगंज के यूट्यूब चैनल के कमेंट में जाकर कमेंट करना होगा। तो बताइए बच्चे, आप प्री प्राइमरी बच्चे क्या आप कमेंट कर पाएंगे? वो कमेंट आपके पेरेंट्स को करना होगा। जो कमी दिखता है, जो भी आपको कंप्लेन है, जैसे आप स्कूल ओपन रहती थी तो आप कॉल करके कंप्लेन करते थे, आप स्कूल में आकर के कंप्लेन करते थे, तो वही कंप्लेन आपको कमेंट के रूप में करना है। आप कमेंट करें, हम लोग पर डे कमेंट को आपको देखेंगे और उस कमेंट के आपको हम दूर करेंगे। जो उसमें कमी होगा, जो असुविधा होगी, उसे हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए, अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे ऐड कैसे बनता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट लेटर मेरा है, आप पहचान रहे होंगे 8 है, और नेक्स्ट लेटर जो है 4 है, या सपोज इसे मानता हूं ये जो है 9 है। अब मुझे इसे ऐड करना है। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐड आने के लिए आपको लेटर की पहचान होनी चाहिए, आपको काउंटिंग आने चाहिए। अगर आपको काउंटिंग नहीं आता है तो आप अपने पेरेंट्स को बोले, जो भी आपके घर में अभिभावक है उन्हें बोले कि मुझे काउंटिंग नहीं आता है, मुझे सिखला दीजिए। आप सोते सोते सीख सकते हैं, रात में सोते हैं, पेरेंट्स के साथ ही सोते होंगे, घर में गार्जियन अकेले तो आप प्री प्राइमरी बच्चे हैं तो सोते नहीं होंगे, आपके बड़े सिस्टर होंगे, ब्रदर होंगे। आप उन्हें बोले कि भैया या दीदी या जो भी है आपका, जो आपके साथ रहते हैं, उनके आप बोले कि मुझे जो है काउंटिंग नहीं आता है, इसकी वजह से मैं ऐड नहीं सीख पा रहा हूं। तो आपको बिल्कुल सिखला देंगे और आप 1 से 2 दिन में आप काउंटिंग सीख जाएंगे। उसके बाद आप ये मेरा वीडियो देख लेना। तो घबराना नहीं है बच्चे, मैं हर तरह का वीडियो मैं डालूंगा। तो चलिए इसे मैं ऐड करता हूं, कैसे मैं करूंगा। अब तो बहुत सारे बच्चे आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। तो ये 8 है तो मैं 8 लाइन करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं 8 लाइन ड्रॉ कर दिया। मतलब ड्रॉ मतलब खींचना, मतलब ड्रॉ का मतलब खींचना या बनाना, यही होता है। अब 9 है तो 9 लाइन ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे मुझे कैसे जानूं कि इसका आंसर क्या होगा? तो उसके लिए मैं बताया था कि इसे मैं काउंटिंग करूंगा। तो चलिए काउंटिंग करके देख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना हो गया? आप भी काउंटिंग कर सकते हो। भले मैं जल्दी जल्दी कर दिया, तो क्या इसमें समझना है? लाइनिंग को काउंटिंग करना है। समझ लो ये लाइनिंग है, जो टॉफी है, टॉफी को गिन लेना है। बच्चे टॉफी में को काउंट करने में बहुत एक्टिव होते हैं। तो क्या कितना आया था? 17। यहां पे हम लोग लिख देंगे 17। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक ऐड सीख सकते हैं। अब इसी में एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2 डिजिट का मैं लेटर लेता हूं 45, और एक नेक्स्ट लेटर लेता हूं 28। इसे ऐड करना है। तो मैं आज यही लेवल, इसी लेवल तक मैं मैक्सिमम बताऊंगा। इससे आगेला जो लेवल है इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये काफी बिल्कुल बेसिक है। जो जानने वाला बच्चा होगा बिल्कुल इस वीडियो को फिर देखेगा ही नहीं। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। जैसे 5 है और 8 है, तो मैं 5 है तो 5 लाइन डालूंगा, 1 2 3 4 5। हाँ, अब ये 2 डिजिट का ऐड बताने से पहले मैं एक बात आपको नोट आउट करवा देना चाहूंगा। आप कभी भी
ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई बनाते हो तो हमेशा आप राइट हैंड साइड से बनाएं, आई मीन दाया पक्ष से। जैसे आप जिधर हो, आपका जिधर भी मुंह है, जैसे मैं ये बोर्ड पे काम कर रहा हूं तो मैं ऐसे बना रहा हूं, तो मेरा राइट हैंड ये हुआ, लेफ्ट हैंड ये हुआ। जैसे आप परेड में आपको बताया जाता है राइट टर्न राइट टर्न लेफ्ट, होता है ना। तो आप इसके बारे में जान रहे हैं और नहीं अगर समझ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज तो हिंदी में पढ़ो ना, क्या दिक्कत है। पहले हम लोग हिंदी में, अभी मेरा लैंग्वेज पे ध्यान नहीं है, अभी मेरा पॉइंट है मुझे माइंड लगाना है ऐड को सीखने पे। चाहे हम जिस भाषा में सीख जाए, मगही भाषा में सीख जाए, भोजपुरी भाषा में सीख जाए, जो भाषा में दिल करे, जो जिसमें हमको समझ है। अभी हमारा लैंग्वेज के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी बस सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही हॉबी है, बस ऐड को सीखना, चाहे मैं जिस भाषा में सीखूं। तो दाया हाथ, मैक्सिमम बच्चे या पीपुल आदमी जो होते हैं वो दाया हाथ से ज्यादातर काम करते हैं, तो दाया साइड से ही हम लोग काम करते हैं। अन्यथा अगर आप लेफ्ट साइड से करोगे तो आपका बहुत सारे ऐड जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो ये बात आपका ध्यान में रहना चाहिए। ये नहीं कि इधर से बना दिए और लिख दिए, सर आपने तो कहा था लाइनिंग कर दीजिए और काउंटिंग कर दीजिए, ऐड बन गया, आप कर दोगे, फिर मैं बोलूंगा हाँ मैं जो किया हो कहा हो तुम कर दिया, बट वो गलत हो जाएगा। तो नहीं, तो कैसे मैं राइट हैंड साइड यानी दाएं तरफ से बनाऊंगा, ये नहीं कि इधर से बना देंगे, नहीं इस साइड से बनाएंगे। तो 5 है बच्चे, तो 5 लाइन में किया। 8 है तो मैं अब 8 लाइन करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे मैं काउंट करूंगा जैसे इस सब में किया था। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना है बच्चे? 13। तो पहले जो भी आ रहा था 1 डिजिट का था, इसलिए हम लोग टोटल लिख दे रहे थे। लेकिन जब हम लोग ऐड करते हैं, जब हम लोग ऐड बनाते हैं, तो जब हम लोग 1 to 1 डिजिट को जोड़ रहे हैं तो 1 डिजिट ही लिखेंगे, दोनों अंक लिखना हमारा रॉन्ग मेथड होता है। तो 13 का जो राइट साइड में है, जिस तरफ से बना रहे हैं, वो अंक जो है हम लोग लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 13 है तो 13 में जो है 3 जो है यहाँ पे लिख देंगे। बाकी जो 1 बच गया, मेरा 1 जो है इसे हम लोग बैलेंस बोलते हैं, यानी मतलब जमा। वो मेरा एक जो है 1 जो है मेरा बैलेंस है, जो मुझे अगला में मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। या नहीं तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस को लिख भी देते हैं। कुछ टीचर ऐसे ही बताते हैं कि जो बैलेंस आया, बुक में भी ऐसा दिया हुआ रहता है, ऐसा गोल घेरा हुआ रहता है कि जो बैलेंस आए वो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, और नहीं तो अपना कॉपी के साइड में लिख दो, और नहीं तो आप अपना दिमाग में लिख लो कि नहीं मेरे पास एक बैलेंस है। कैसे तुम किसी को 2 टॉफी देते हो, कभी तो याद रहता है कि मैं उस दिन उसको मैं 2 टॉफी दिया था, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है कि नहीं मेरे पास 1 जो है बैलेंस इसने का है। तो अब चलिए अब हम लोग आगे काम करते हैं। अब है 4, तो मैं 4 लाइन करूंगा। 2 है तो मैं 2 लाइन करूंगा। अब बैलेंस देखेंगे, क्या बैलेंस है, तो यस मेरे पास बैलेंस 1 है, तो मैं 1 बैलेंस को भी ले लूंगा। अब मैं इसे काउंट करूंगा, और अब जब लास्ट में जो है ना 2 डिजिट आए, 3 डिजिट आए, वो अब पूरा का पूरा लिख दिया जाता है। अब पूछिए क्यों सर? तो अब लास्ट में तो जो आएगा वो लिखना ही है, क्योंकि बैलेंस लेके आप क्या करोगे, अब तो बिल्कुल अब एंड हो गया, समाप्त होने जा रहा है। तो चलिए इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 7। सपोज अगर 2 लेटर का भी आता, सपोज 7 नहीं आके 27 भी अगर आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे 27 ही लिख देंगे लास्ट में। लेकिन जब तक एंड ना हो, जब तक 2 अंक लिखना यानी 2 नंबर्स लिखना अलाउ नहीं होता है। तो चलिए बच्चे, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऐड सीख गए हैं, और अब जस्ट हम लोग इसी में सब्ट्रैक्ट भी सीख लेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, आप आराम से पढ़ो, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे भी इतना दिन से हम लोग बैठे हुए थे ना, टाइम को व्यर्थ ही गवा रहे थे ना, तो कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा। मुझे भी मौका मिला कुछ सिखाने के लिए, तो क्यों ना हम लोग धीरे धीरे चले, ताकि गांव के लोग ये ना बोले कि देहात के बच्चा है यूट्यूब पे क्या पढ़ेगा, समझ जाएगा। तो आप बोलो, आप अगर समझ रहे हो, मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं जो आपको स्टडी करवा रहा हूं, अगर आप समझ रहे हो, तो क्या वे व्यक्ति जो ऐसा बोलेंगे कि नहीं देहात का बच्चा है क्या यूट्यूब पे पढ़ेगा और सीखेगा, तो बोलो आप बोलने दोगे उन्हें? आप बोलो कि नहीं आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल पढ़ता हूं और मैं समझता हूं। तो
चलिए आइए अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट। है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट। ये ज्यादा लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट ही रहने देता हूं, ठीक है ना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बनाऊंगा, क्योंकि मैं ऐड को थोड़ा ज्यादा बता दिया। मैं सोचा था कि बेसिक बस 1 डिजिट का ही बताऊंगा, लेकिन मैं 2 डिजिट का बता दिया, तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी बताना पड़ेगा। और ये काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे ही नहीं, थक जाएंगे, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आपको ज्यादा टाइम पढ़ने का हैबिट्स नहीं है। तो धीरे धीरे पढ़े, जो ऐसा ना लगे कि सर मुझे फोर्स कर रहे हैं। आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर मतलब सीखने का इच्छा होना चाहिए। लगे कि नहीं सर का मेरा अगला वीडियो कब आता है, बार बार सर्च करोगे, मम्मी को बोलोगे मम्मी थोड़ा सर्च करो ना, गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल इमामगंज के यूट्यूब चैनल पे कुछ मेरा सर हम लोग के लिए कुछ डाले हैं क्या, है ना। तो चलिए अब हम लोग सब्ट्रैक्ट के बारे में सिर्फ इस वीडियो में पढ़ लेते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। बाकी मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो है क्लास मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो मैं सब्ट्रैक्ट के लेकर के चलता हूं। जैसे ये मैं लेटर लिखा 5 है और ये मैं लिखा ये 2 है। इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट। अब मैं बोला था कि ऐड में तो चलो जितना लिखा है उतना उतना लाइनिंग कर दो, काउंटिंग कर दो, तुम्हारा ऐड जो है बनकर रेडी हो गया। तो सब्ट्रैक्ट भी उसी का भाई टाइप से है, ठीक है ना। कुछ उसका भी रूल इसमें आता है और कुछ डिफरेंट है, तब तो इसको दूसरा नाम दिया गया। जैसे 2 भाई आप या कोई बच्चे 2-3 भाई होते हैं, तो होते तो है एक ही माता पिता का है, तो इसमें भी अंक ही, इसमें भी सिंबल है उसमें भी सिंबल है, लेकिन क्या सबका नाम एक होता है? नहीं, सबका नाम अलग अलग होता है। तो चलिए 5 है तो मैं 5 लिखता हूं, काउंट करता हूं 1 2 3 4, 5 लाइन में कर दिया। अब क्या कहता है कि 2 जो है माइनस करो, यानी सपरेट मतलब घटा देना, घटित करना, घटा देना, घट यानी घटा देना, यानी कि माइनस कर देना, कम कर देना। जैसे आपके पास 5 टॉफी है, उसमें से 2 आपको किसी को दे देना है, आप अपने छोटे भाई को दे दो या एनी किसी को भी दे दो, तो आपके पास कितना बचा? तो 2 मुझे किसी को दे देना है, यानी कि मेरे पास 2 खत्म हो जाएगा। तो या तो हम 2 लाइन्स को मिटा भी सकते हैं, 2 लाइन्स 1 और 2 को मिटा भी दिए। अगर आप पेंसिल से लिखते हो या पेन से लिखते हो तो पेंसिल वगैरह इरेजर से उसको क्लीन करने में पेज फट भी सकता है। तो चलिए हम लोग उससे भी एक आसान तरीका बता देते हैं बच्चों। बिल्कुल न मिटाना है न कुछ करना है, इसे आप उसी पेंसिल या उसी पेन से, ऐसे तो प्री प्राइमरी बच्चे पेंसिल से ही पढ़ते हैं और ये बहुत जरूरी है। अगर आप प्री प्राइमरी का स्टूडेंट्स हैं तो आप पेन यूज ना करें। तो 2 लाइन को हमें कम करें, काट देना है, इसको हम उसी पेंसिल से कट कर देंगे 1 और 2। ये 2 लाइन्स को मैं क्या किया, कट कर दिया। तो अब मैं देखेगा कि बाकी मेरा जो रिमाइंडर, जो मेरा शेष बचा है वो कितना है। तो कितना बचा बच्चे? तो 1 2 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। देखिए कितना सिंपल है ना। कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूं। ये मैं लेटर लिया 8 और मैं एक और लेटर लिया 6। अब इसको कहता है कि आप सब्ट्रैक्ट करो, तो चलिए वही रूल को मैं फॉलो करूंगा। 8 है तो 8 लाइन करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और माइनस कितना करना है? 6 लाइन्स, यानी 6 लाइन्स को मुझे कट कर देना है। तो चलिए कट कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही करना है ना। हाँ 6 मैं कर दिया, 1 2 3 4 5 6 लाइन को मैं कट कर दिया। तो अब मेरे पास लाइन कितना बचा? तो मेरे पास लाइन बचा 1 2, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 2। इजी है, ऐड भी आप सीख गए, सब्ट्रैक्ट भी सीख गए। तो आप कैसे मान लोगे कि हम लोग YouTube पे नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़, इस तो और आप घर बैठे पढ़ रहे हो, आपको लग भी नहीं रहा कि पहले तो स्कूल आने में तकलीफ होता था, ड्रेस पहनो, टाई पहनो, सर जूता नहीं पहन के जाएंगे तो सर टॉर्चर करेंगे, गंदा कपड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब टाइमली जगना है, खाना है, बिल्कुल आपको 100% जो है आप जो है इंगेज होते थे। लेकिन ऐसा नहीं, आप बस दिन में मेरे लिए 1 घंटा आप टाइम निकालो, आप 1 घंटा पर डे अगर आप मेरा वीडियो को देखते हो, मैं आपको घर बैठे जीनियस बना दूंगा। तो चलिए अब मैं सब्ट्रैक्ट में ही कुछ डबल डिजिट का लेता हूं। ये हो गया डबल डिजिट का। तो मैं पहले ही बताया हूं कि ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई,
आप कभी भी बनाओ तो आप बताओ, अब आप तो पहले सुन चुके हो, किस साइड से बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, आई मीन बाएं पक्ष से या दाएं पक्ष से। तो राइट आंसर दायां पक्ष, ठीक है। तो राइट साइड मेरा ये दायां हाथ ये है, इसी से मैं लिख रहा हूं ना, मेरा दायां हाथ है इसलिए मेरा ये इधर है। तो मैं इसको पहले सोल्व करूंगा, 6 है तो 6 लाइन करूंगा, 1 2 3 4 5 6। माइनस कितना करना है बच्चों, तो 4 लाइंस को माइनस कर देना है, यानी कट कर देना है। मैं 4 लाइन को कट कर दूंगा, 1 2 3 4, बचा कितना 1 2, मैं डाल दूंगा 2। ये एक फर्स्ट डिजिट का सामने का मैं कर दिया। अब इसके सामने से इसको कट कर दूंगा, 4 है तो 4 लाइंस, 1 2 3 4, कट कितना करना है 2, तो मैं कर दूंगा कट 1 2, कितना बचा बच्चे 1 2, यहां भी बचा 2, लिख दिया। कितना सिंपल है। तो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक हर वीडियो को देखें, बिल्कुल सही तरीके से, ऐसा ना हो कि वीडियो भी देख रहे हैं ध्यान उधर, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर भी खेल पे भी ध्यान दे रहे हैं। नहीं, अगर आपको खेलना है तो बिल्कुल खेलो, बिल्कुल खेलो, फिर वीडियो को मत देखो। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फिर आप इधर उधर माइंड को डिस्टर्ब ना करें, सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो पे ही जो है ध्यान दें। तो इस तरीके से हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कंप्लीट करवा दिया, मैं पहले से ही बोल रहा हूं, मैं अभी बेसिक सिखला रहा हूं। ऐड और सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो है आपको होल लाइफ, पूरा जीवन पढ़ना है। तो मैं बिल्कुल बेसिक बताया हूं, जहां से स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट का, जहां से हम लोग फर्स्ट टाइम बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताया हूं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में। वो भी बिल्कुल इजी है, जस्ट लाइक सेम है ये भी। बस उसके लिए बच्चे आपको टेबल याद होना चाहिए। जिस तरह से ऐड बनाने के लिए लेटर की पहचान और काउंटिंग आना जरूरी है, जस्ट लाइक उसी प्रकार आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखने के लिए, उसे सॉल्यूशन करने के लिए आपको टेबल आना चाहिए। तो एक मौका है, इसीलिए मैं आज नहीं बताया। अगर आपको टेबल नहीं आता है तो ज्यादा नहीं, 10 तक आप जो है 10 तक अपने मम्मी या पापा को या जो भी घर में है उनको बोलो कि नहीं सर मुझे होमवर्क दिए हैं कि 10 तक टेबल याद करना है, और आप 1 2 3 दिन में आप आराम से मम्मी आपको या पापा बोल बोल के आपके पास बुक होगा टेबल, आप अगर प्ले में भी टेबल का बुक है, एनसी में भी टेबल का बुक लगा हुआ है, स्कूल में एलकेजी में भी लगा हुआ है, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास टेबल का बुक है, और उस टेबल के बुक के माध्यम से या जैसे भी आप अपने पेरेंट्स या गार्जियन को बोले, अगर टेबल नहीं आता है तो वो आपको याद करवा देंगे। क्योंकि मैं टेबल तो अब यहाँ से याद, क्योंकि टेबल एक याद करने का चीज है, मैं ऑनलाइन में सिखला सकता हूँ। अब याद करने का मतलब है कि आपको कम, जैसे 2 का टेबल मुझे रिमेंबर करना है, याद करना है, तो कम से कम 10 बार मुझे बार बार पढ़ना होगा, फिर सुनना होगा, याद हुआ कि नहीं हुआ, फिर सुनना होगा। तो मैं चाहूं तो वो भी करवा सकता हूं, बट अभी एक और मौका मिला है। बहुत सारे पेरेंट्स जब स्कूल में आते थे तो कंप्लेन सिर्फ स्कूल पे ही ब्लेम करते थे। जब हम लोग बोलते थे तो सर थोड़ा सा आप भी बच्चे को केयर कीजिए, तो क्या बोलते थे, सर मेरे पास टाइम कहाँ होता है, सर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इधर बिजी रहता हूँ उधर बिजी रहता हूँ। लेकिन अभी तो सभी के पेरेंट्स, मैक्सिमम पेरेंट्स फ्री हैं, घर में बैठ कर वो बोर फील कर रहे हैं, तो क्या इतना वो नहीं कर सकते हैं? मैं मानता हूं कि वो मेरा काम है, वो टेबल सिखलाना स्कूल वाले का काम है, लेकिन स्कूल वाले अभी कैसे सिखलाएंगे? तो कुछ पेरेंट्स से भी मौका मिला है आपको सीखने के लिए, आप सीखो ना। आपको सीखने से मतलब है, चाहे सर सिखलाएं, पेरेंट्स सिखलाएं, गार्जियन सिखलाएं या एनी कोई भी पर्सन सिखलाएं, सिर्फ आप सीखो। तो मैं अब कुछ होमवर्क दे रहा हूं, अगर आपके साथ पेरेंट्स हैं, मैं पहले ही बोला था कि आप साथ में पेरेंट्स को रखें, क्योंकि आप प्री प्राइमर के बच्चे हैं, आप हर मेरा लैंग्वेज को या हर पॉइंट्स को हो सकता है, ऐसे तो मैं बिल्कुल डिटेल से बताया हूं। आप बोलो तो एक आध एग्जांपल और मैं दे दूं। चलो मैं एक एग्जांपल और सब्ट्रैक्ट का दे देता हूं। आपको लग रहा है कि सब्ट्रैक्ट सर कैसे, तो जल्दी जल्दी बता दिए, ऐड तो समझ में आया, लेकिन सब्ट्रैक्ट मेरा सर बाउंस कर गया। तो चलिए एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, 98 और सेकेंड नंबर में लेता हूं 75। इसे मुझे
सबट्रैक्ट करना है, यानी सबट्रैक्ट हम लोग माइनस का सिंबल देते हैं इसलिए माइनस भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल राइट साइड से मुझे वर्क करना है। राइट साइड में मेरा 8 है तो 8 लाइन करेंगे। 5 लाइन मुझे कट कर देना है, 5 लाइन को कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 कितना बचा? 1 2 3 यहाँ पे लिख दिए 3। कोई एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम है बच्चे? आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को बैक करके भी यानी रीप्ले भी करके आप देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मुझे माइनस कितना करना है यानी कट कितना करना है? तो 7 करना है। 7 में कट कर दे रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 कितना बच गया मैं? 1 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। क्या बिल्कुल सिंपल है, सीख गए ना आप लोग। तो चलिए मैं कुछ होमवर्क दे दे रहा हूं। अगर आपके पेरेंट्स साथ हैं तो उन्हें बोले वो आपके कॉपी पे राइट कर देंगे, और अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जब मैं लिख दूंगा तो मैं उन्हें टाइम दूंगा और स्क्रीनशॉट करने के लिए वो एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर वो आसानी से कॉपी पे लिख सकते हैं। हो सकता है मैं डायरेक्ट बोर्ड पे लिख रहा हूं लाइव तो वो नहीं लिख पाए, तो वो जो है स्क्रीनशॉट कर लेंगे और उसके बाद आपके कॉपी पे राइट कर देंगे और आप उसे बनाए और बना करके आपके पेरेंट्स उसे चेक कर देंगे और जैसा रिजल्ट होगा और पेरेंट्स आपके गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल इमामगंज यूट्यूब चैनल पर वो कमेंट बॉक्स में वो बताएंगे मुझे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको HW जिसे हम लोग बोलते हैं होमवर्क, जैसे कुछ बच्चे को टीचर बार बार बताते हैं HW लिख लो, बच्चा भी समझ जाता है कि HW हाँ HW यानी घर का काम है। लेकिन HW का कहीं कहीं होता है कि कोई पूछ दे कि HW का फुल फॉर्म क्या होता है। HW व्हाट इज HW है क्या? तो HW का मतलब होता है H फॉर होम और W फॉर वर्क, होम वर्क, जिसे हम घर का काम या गृह कार्य भी बोल सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हम लोग लिखते हैं लेकिन उसके बारे में जानते नहीं हैं, और यही सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले ऐड दे रहा हूं। आप बना के जब पेरेंट्स को दिखा दोगे ना तो आपके पेरेंट्स को ही बिलीव, आप अभी बोलोगे कि मैं सीख गया तो पेरेंट्स को लगेगा झूठ बोल रहा है, नहीं सिखाया, ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन जब आप पेरेंट्स को बना करके दिखा दोगे ना तो उन्हें भी बिलीव हो जाएगा कि नहीं मेरा बच्चा जो है वो भी यूट्यूब के माध्यम से सीख सकता है, पढ़ सकता है, उनका सोया हुआ जो जिज्ञासा है ना वो जाग जाएगा। तो चलिए मैं कुछ डालता हूं। मेरा फर्स्ट है ऐड का ये क्वेश्चन नंबर, या मैं रोमन नंबर में 1 डाल देता हूं। 4 3 इसे ऐड करना है। सेकेंड नंबर है 2 1 इसे ऐड करना है। 3 नंबर है 4 और 6, और 4 नंबर है 2 और 6। मेरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बच्चे सबट्रैक्ट। अगर आपको ऐड नहीं समझ आता है, रीडिंग नहीं है, मैं समझ रहा हूं आपका तो रीडिंग है नहीं, तो आप सिंबल को पहचानो ना। सिंबल क्या है, सिंबल तो पहचान सकते हो ना, इसे ऐड बोलते हैं, इस सिंबल को सबट्रैक्ट बोलते हैं। क्योंकि चिन्ह तो आप पहचान सकते हो, जैसे आप अपने मम्मी को पहचानते हो, पापा को पहचानते हो, फुआ को पहचानते हो, फूफा को पहचानते हो, उसी तरह से पहचान लो ना कि एक ऐड का सिंबल है, ये सबट्रैक्ट का सिंबल है। हम लोग सिंबल पे ही काम कर लेंगे। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, जब आपको रीडिंग आ जाएगा ना, तब आप सब मीनिंग, वर्ड मीनिंग और वर्ड पे ध्यान देंगे। तो चलिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 7 से 6 माइनस करना है। सेकेंड क्वेश्चन है 5 से 3 माइनस करना है। 3 नंबर क्वेश्चन है 9 से 2 माइनस करना है। और 4 नंबर क्वेश्चन है 6 से 6 माइनस करना है। तो चलिए ये अगर आपके पेरेंट्स साथ हों या आप खुद से भी अगर लिख पा रहे होंगे तो आप लिख लेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पेरेंट्स को बोले इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और आप ये ऐड और सबट्रैक्ट का बेसिक है, ये आपको मैं बेसिक दिया हूं, ये आप बेसिक बनाए। फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो में जब मल्टीप्लाई और डिवाइड का जब मैं क्लास लाऊंगा तो उसमें रिवाइज के लिए मैं ऐड और सबट्रैक्ट का सेकेंड लेटर यानी डबल डिजिट के लिए मैं होमवर्क दूंगा। नाउ थैंक यू।